आज हम लोग अपने चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस। ओके, हम लोगों ने इससे पिछले सेशन में डील किया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ 1991। वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, वहाँ पे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि 1991 के साल में गवर्नमेंट अपने विजन में चेंजेस लाती है, अपने पॉलिसी को चेंज करती है, न्यू पॉलिसी एडॉप्ट करती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो पहले पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, ठीक है, उसको क्या कर रही है, ओपन कर रही है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी। ठीक है ना, एक तो ये किया, गवर्नमेंट ने बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए। ओके, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एफडीआई अलाउ किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि इंडियन मार्केट में अब फॉरेन प्लेयर्स भी, फॉरेन फर्म्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनके इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है, एक तरफ तो जॉब क्रिएट हो रहा है, सेकेंड जॉब भी क्रिएट हो रहा है ना। ठीक है, कंपटीशन का लेवल भी बढ़ रहा है। तो हम लोग आज के टॉपिक में यही सारी चीज़ें डील करने वाले हैं कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 है, ओके, व्हाट वर द चेंजेस दैट हैड बीन सजेस्टेड, दैट हैड बीन प्रोवाइडेड और दैट हैड बीन ब्रॉट बाय these set of rules introduced by the Indian government in 1991. So let's start the topic. Okay, the topic is impact of economic reforms on the business. So we will deal some significant changes which was brought by these economic policies. Okay, so first of all we can have this point, it was increasing competition. Okay, सबसे पहला point इंक्रीजिंग कंपटीशन। देखिए, इंक्रीज्ड कंपटीशन, और इंक्रीजिंग कंपटीशन कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, इंक्रीजिंग कंपटीशन का मतलब हुआ, देखिए, पहले जो पीएसयू के अंडर था, अब एक तो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आ गया। ठीक है, जैसे बैंक की ही बात करते हैं तो पहले मेनली क्या थे, एसबीआई, पीएनबी या गवर्नमेंट बैंक्स थे। अब बैंक में देखते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक आ गए, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंटरनेशनल बैंकिंग फर्म भी इंडिया में आए, एचएसबीसी हो गए। ठीक है, इन सब के आने से क्या हुआ, ये इनकी सर्विस काफ़ी प्रोफेशनल है, इनकी स्ट्रेटेजी काफ़ी एक्सटेंसिव है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एटीट्यूड है इनका। ओके, तो अब इनके देखिए कंपटीशन का लेवल बढ़ा है। वैसे ही आप किसी भी सेक्टर में देखिए, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ा है। नॉर्मली पहले देखते थे हम लोग इंश्योरेंस में तो गवर्नमेंट वाले थे, एलआईसी हो गए, ओरिएंटल इंश्योरेंस हो गए। आगे आप देखते हैं आज इंश्योरेंस के सेक्टर में भी बहुत सारे प्राइवेट हैं, मैक्स ब्यूपा, रेलिगेयर, ठीक है, एजॉन रेलिगेयर का ऐड आप देखते होंगे। वैसे ही बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स हर सेक्टर में आए हैं। इसके आने से क्या हुआ है, मार्केट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट का रिजल्ट भी पॉजिटिव रिजल्ट किसको मिला है, कस्टमर्स को ही मिला है। ठीक है ना, सर्विस बेटर हुई, टेक्नोलॉजी बेटर हुई है, तो मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो गया। अब आप कोई भी सेक्टर देखिए, किसी भी पर्टिकुलर काइंड के सर्विस को ले लीजिए तो देखिएगा वहाँ पे मोनोपोली नहीं है किसी की। प्रोड्यूसर्स, सिमिलर फील्ड में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे आप इंश्योरेंस में लीजिए, हेल्थ केयर में लीजिए, ऑटोमोबाइल में लीजिए, टेलीकॉम कंपनीज को ले लीजिए, तो आपको ये कंपटीशन हर जगह दिखाई देता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड कंपटीशन। सेकंड हम देख सकते हैं कि इसका एक इम्पैक्ट ये हुआ है कि डिमांड भी काफ़ी इंक्रीज किया है, इंक्रीज डिमांड। ओके, देखिए डिमांड कैसे इंक्रीज किया, देखिए जब कंपटीशन बढ़ेंगे, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हो गए, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो लोगों के पास चॉइस बढ़ गए बहुत ज़्यादा। अब पहले लिमिटेड चॉइस थे, चॉइस काफ़ी ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई है, लोगों के एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ गए हैं। ठीक है ना, लोगों के एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ गए हैं। और देखिए
मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण क्या हुआ है, आपका जॉब ज़्यादा क्रिएट हुआ है, जॉब क्रिएशन हुआ है, जॉब क्रिएशन से भी इनकम बढ़ा है लोगों का। मिडिल क्लास जो ज़्यादा बड़ा सेक्शन है कंज्यूमर का मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास के लोगों की इनकम बढ़ी है। इनकम बढ़ते ही क्या बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है। तो अब आप देखिएगा, चाहे वो नेसेसरी गुड्स हो या लग्जरी गुड्स हो, तो इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी इंडियन मार्केट में, ठीक है ना। 2 पॉइंट हम देख सकते हैं, एक तो है कंपटीशन काफ़ी इंक्रीज हुआ है, सेकंड हम देख सकते हैं कि डिमांड काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, थर्ड पॉइंट। मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा यूज करते होंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अवेयर है। अब देखते हैं डेली नए नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, सबके कुछ ना कुछ अलग फीचर्स है। बात आप किसी भी बाइक की ही बात कीजिए, ठीक है, तो नए फीचर्स के साथ बाइक लॉन्च हो रहे हैं। 4 व्हीलर में भी वही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। हर एक कंपनी, चाहे वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स अपनी प्रोडक्शन के मेथड को चेंज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आप देख रहे हैं। मार्केट में सरवाइव करने के लिए हर कंपनी ये चाह रही है कि वो बेटर टेक्नोलॉजी हमेशा प्रोवाइड करे, अपने राइवल से बेटर टेक्नोलॉजी हो उनके पास, ठीक है। इनका फोकस किस पे हो रहा है, बेटर टेक्नोलॉजी पे। देखिए, हम लोग वही आदमी है ना जो कभी 200 रुपये में 2G डाटा खरीदते थे, 1 GB। आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पहले की पुरानी की बात है। तो हम लोग 200 के आसपास में ना 1 GB डाटा लेते थे, वो भी 2G। क्या आपको लगता है कि अगर आज आपको इस स्पीड से डाटा मिले, सिचुएशन होगा आपके लिए? क्योंकि यहाँ तो आप 1.5 GB डाटा डेली ऐसे ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ 1 GB महीने का मिल रहा था। इस 5 साल में आप एक छोटे से एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी है। आजकल बात चल रही है 5G फ़ोन की, क्योंकि कहीं ना कहीं 4G टेक्नोलॉजी भी हमें लग रहा है कि अब ये भी इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। वी नीड मोर स्पीड, वी नीड मोर डाटा, ओके, वह इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। ओके, सो ड्यू टू द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडियन मार्केट और इंडियन फर्म्स स्टार्ट लुकिंग आफ्टर बेटर टेक्नोलॉजी। ओके, सो एक ये चेंज हुआ है कि इसके बाद हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होती जा रही है। क्लियर है ना। फिर हम देखते हैं नेसेसिटी फॉर चेंज। देखिए 3 पॉइंट हुआ है, इंक्रीज्ड कंपटीशन, इंक्रीज्ड डिमांड, रैपिड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं तो उसके बाद हम ये देख पाते हैं कि इसका एक इम्पैक्ट ये हुआ है कि नेसेसिटी फॉर चेंज, हर एक फर्म्स ने क्या किए हैं, अपने मेथड चेंज किए हैं, ठीक है। अब इनका जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, फर्म्स में जो भी डिजायरेबल चेंज है या डिजायर्ड चेंजेस हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं। एटीट्यूड बदला है मैनेजमेंट का। आप ऐसे कह सकते हैं कि आज के कॉम्पिटिटिव एज में एवरी फॉर्म ऑफ वर्क्स हार्ड टू फाइंड ऑलवेज अ बेटर टेक्नोलॉजी। every firms have to find a better technology. They need to change their strategy, their technology, their way of production, okay, to find their position in market, to find themselves able to fight their rivals. okay, तो हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में देखिए, कभी हम एग्जांपल ले सकते हैं मारुति का, ठीक है। तो मारुति कभी इंडियन मार्केट में बहुत पॉपुलर थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में चेंजेस होते गए, उसके हिसाब से उन्होंने चेंज नहीं किया, आज ख़त्म हो चुके हैं। नोकिया का फ़ोन यूज किया करते थे हम लोग, एंड्रॉयड सेट इंडियन मार्केट में आने से पहले नोकिया का काफ़ी अच्छा पकड़ था मार्केट में। एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को वो कम्पीट नहीं कर पाए, उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि वो मार्केट से गायब हो गए। अब वो फिर कोशिश कर रहे हैं मार्केट में दोबारा अपनी जगह बनाने की, अपनी पोजीशन को हासिल करने की, लेकिन एक बार मार्केट से बाहर जाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है उस पोजीशन को फिर से रीगेन करना, फिर से हासिल करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आज आपका जो भी फर्म है वो मार्केट ड्रिवन फर्म है, ठीक है ना। तो वहाँ मार्केट में जो चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको फोरकास्ट भी करना पड़ता है, प्रेडिक्ट भी करना पड़ता है,
आपको पॉसिबल चेंजेस को ध्यान में रख के डिसीजन लेना पड़ता है। क्लियर है ना? नेसेसिटी फॉर चेंजेस समझ में आ रही है? ओके। फिर हम देखते हैं नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स को हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो अपने शहर का एक छोटे से फर्म हो, काम तो सब जगह आदमी ही कर रहे हैं। ठीक है ना? कोई भी फर्म सक्सेसफुल कब होता है? जब उसके रिसोर्स, जब उसके वर्क फोर्स स्किल्ड हो, एफिशिएंट हो, वेल ट्रेंड हो, एटीट्यूड उनका बहुत अच्छा हो। ठीक है ना? सारा मैनेजमेंट, सारी प्लानिंग फाइनली किसके ऊपर डिपेंड करती है? वर्क फोर्स के ऊपर। आपके फर्म के प्लानर, ठीक है, आपके फर्म में चाहे जितने बड़े मैनेजर हो सके, अगर वर्क फोर्स सही से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो सारी पॉलिसी क्या होगी? बेकार होगी। देखिए मार्केट इतना चेंज हुआ है आज की डेट में, बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत हार्श कंपटीशन है मार्केट में। ठीक है, तो हर फर्म ये कोशिश करती है कि उसके जो स्टाफ हो, उसके जो वर्कर हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे। ठीक है, दे नीड मोर प्रोडक्टिव स्टाफ। उसके लिए वो स्टाफ पे, अपने वर्क फोर्स पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ट्रेन करते हैं उनको। वो जानते हैं कि अगर उनके स्टाफ ट्रेंड है, स्टाफ उनके प्रोडक्टिव है, तो वो अच्छा प्रोडक्शन देंगे, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी होगी, वो मार्केट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट ये देखते हैं कि अब मैनेजमेंट का फोकस अपने वर्क फोर्स पे बहुत ज़्यादा होने लगा है। वो अपने वर्कर्स के फैसिलिटी का ख्याल रखते हैं हर तरीके से। ठीक है, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी हो, चाहे वो उनकी फैसिलिटीज़ हो, रिटायरमेंट के बाद उनकी प्लानिंग हो, उनके लाइफ को वो उनके ऐसे फैसले लेते हैं जिससे वर्क फोर्स को फ़ायदा पहुंचे और वर्क फोर्स ज़्यादा इंस्पायर्ड वे में, ज़्यादा मोटिवेटेड वे में, ज़्यादा स्किल्ड वे में प्रोडक्शन दे सके। क्लियर है ना? तो एक ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है। अब तक हम लोगों ने कितने चेंज देखे हैं? एक बार ऊपर से फिर से चलिए। इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, इंक्रीज्ड डिमांड, रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, नेसेसिटी फॉर चेंज, और उसके बाद लास्ट में क्या देखे हैं? नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। ओके, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स इसको कह लीजिए। उसके बाद एक चेंज हम और देखेंगे, एक चेंज हम लोग, वो चेंज क्या है? मार्केट ओरिएंटेशन, इसको आप कह सकते हैं। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया? ओरिएंटेशन मतलब फोकस्ड कह लीजिए। कि पहले जो इतना कंपटीशन नहीं था, प्रोड्यूसर क्या करते थे? प्रोड्यूस करते थे। ठीक है ना? प्रोड्यूस करने के बाद वो मार्केट खोलते, उनको ये था कि हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो मार्केट में बिक ही जाएगा, प्रोडक्शन जो है वो मार्केट खोज लेगा अपना। आज ऐसा नहीं है। आज कोई भी प्रोड्यूसर पहले मार्केट को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, मार्केट के हर मूवमेंट को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। वो देखते हैं कि मार्केट में लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, लोगों की ज़रूरतें क्या है। ठीक है, और देखिए मार्केट में तो पहले से भी बहुत सारे एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर हैं। आप जो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे पहले से ही और प्रोड्यूसर हैं वैसे जो उस गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को जब प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उस चीज़ को डिलीवर कैसे करें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। ठीक है ना? तो अब इस चीज़ को, मार्केट के मूवमेंट को बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक टेंडेंसी, ये एटीट्यूड में चेंज आया है फर्म्स के। ठीक है, नाउ फर्म्स हैव बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट द changes taking place in market, the sentiments or the movement or the shifts of trend of market. Okay, so बात समझ में आ रही है ना? कि पहले क्या थे, प्रोड्यूसर जो होते थे वो मार्केट के हिसाब से नहीं चलते थे, अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलते थे। उनको ये लगता था कि अगर प्रोडक्शन हो गया है तो मार्केट वो अपने आप ढूंढ लेगा। अब जो फर्म्स का एटीट्यूड है वो ऐसा है कि पहले मार्केट को रिसर्च करना है, एक्सटेंसिवली देखना है कि मार्केट की ज़रूरत क्या है, उसके बाद मार्केट के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। पहले क्या था आपका? प्रोडक्शन टू मार्केट,
ये एटीट्यूड था, पहले ये करेंगे, ये तो खोज लिया जाएगा। अब क्या हो चुका है आपका, मार्केट से प्रोडक्शन पे आना है, मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्शन करना है, ठीक है ना। तो ये चेंजेज आया है एटीट्यूड में, बात समझ में आ रही है। एक ये भी इम्पैक्ट किसी का देख रहे हैं हम लोग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ही ये चेंजेज आए हैं। और उसके बाद एक और चेंज हम कह सकते हैं कि जो सेक्टर्स थे उसके बजटरी लॉस को, उसके लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है, उसके लॉस में कमी देखने को मिली है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, या हाँ कह सकते हैं लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। देखिए पहले जो PSU थे वो ज़्यादातर सरकार के अंडर में थे, ठीक है। उसके बाद इसको ओपन किया गया प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी ओपन किया गया। ये चेंज तो हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर्स का रोल क्या होता है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इसका जो पोजीशन है क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा स्पेस मिलेगा, इनका स्पेस कम होता जाएगा PSU का, ठीक है। अब जो PSU है उनका मेन प्रोडक्ट्स, उनको पता है कि भाई अब अगर सर्वाइव करना है, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, अपने जो मेथड्स हैं वो चेंज करना पड़ेगा, प्रॉफिट अर्निंग बढ़ानी होगी, प्रॉफिट अर्न करना होगा, रिसोर्सेज खुद से जनरेट अब करने होंगे, रिसोर्स जनरेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले जहां सरकार से इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा था, अब वैसा सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट का आइडिया भी हमने देखा है, ठीक है ना, कि घाटे वाले, अगर जहाँ पे भी जिस सेक्टर में घाटा हो रहा हो तो उसमें कुछ स्टेक जो है गवर्नमेंट बेच देती है, प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। तो इन सब का रिजल्ट ये हुआ है कि अब जाके ये इन्होंने क्या किया है, अपने प्रोडक्शन के मेथड को चेंज किया है, एटीट्यूड को चेंज किया है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, द रोल ऑफ पब्लिक सिस्टम, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स डिक्लाइंड आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ओके। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एम्ड एट देयर सर्वाइवल एंड एबिलिटी टू फेस द competition with private sector which make them use and generate new resources within the firm, okay। तो इस जब ये खुद से जनरेट करेंगे सोर्स, अपने रिसोर्स को, एग्जिस्टिंग रिसोर्स को अगर अच्छे से यूज करेंगे तो लॉस क्या होगा, कम होगा, मिनिमाइज होगा, ठीक है ना। तो एक ये चीज़ हमें देखने को मिला है, ओके। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के आसान टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, 7 पॉइंट में हमने देखा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंडियन मार्केट पे क्या असर पड़ा है, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो जो हम लोगों का इंटरेक्टिव सेशन होता है वहाँ प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।